तुम्हारी हरकत ने मेरे सहन शक्ति का पुल तोड़ दिया। तो पुल जोड़ दूंगा ना। मैंने कहा ना अपनी गंदी जबान बंद रखो। मम्मी क्या हुआ मम्मी? अरे ये तुम्हारा बाप है ना, बाप? हाँ शायद। शायद नहीं भाई, सच्ची यही। हाँ। आँख का अंधा अकल का कच्चा उस छोकरी से इश्क लड़ाता है। और वो जो चुड़ैल है ना, बन से भर के खड़ी रहती है उसके साथ। क्या कह रहे हो बहन जी? अरे बहन जी, आज तो इस आदमी ने हद ही कर दी। चुप हो जाओ रुक्मिणी। अरे क्यों मोहल्ले वालों के सामने मेरी इज्जत का ढिंढोरा पीट रही है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बड़े शरीफ बने फिरते हो, डिग्निफाइड बने फिरते हो सोसाइटी में। आज मैं तुम्हारी शराफत का नकाब उतार के रहूंगी। अरे बहन जी, मैंने जो इनके ऑफिस में आज देखा, भगवान न करे किसी दुश्मन को भी देखने का मौका मिले। माँ, तुमने क्या देखा? मेरे को जाने दो। नहीं। चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर। हाँ। तो ठहर जाओ ना पापा प्लीज। आपका उतरा हुआ नकाब देखते हुए हमें बहुत मजा आएगा। हमें देखना है कि आप बिना नकाब के कैसे लगते हो। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह क्या बच्चे हैं मेरे। तुम लोग तो मेरे खानदान का नाम जरूर रोशन करेंगे। बताइए ना बहन जी, ऐसा क्या आपने ऑफिस में देख लिया? वही तो देखा ना, बात अधूरी रह गई और सब इनकी वजह से। नहीं, आज मैंने इनके ऑफिस में जो देखा, क्या देखा? क्या देखा मम्मी? कि ये अपने केबिन में अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और वो कलमोही इनके सामने खड़ी है। वेरी गुड। आई मीन वेरी बैड। और इन दोनों के हाथ में। अरे रुक्मिणी, अब मेरे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। बताइए ना। अरे क्या पता? प्लीज बताओ, मजा आ रहा है। हाथ में क्या? मालकिन, अब तो आप बता ही दो। खबरदार रुक्मिणी, नहीं बिल्कुल नहीं कहोगी, तुम कुछ भी नहीं कहोगी रुक्मिणी। तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने कुछ भी आगे कहा तो। लो कर लो बात। कर दिया ना सत्यानाश। दे दी कसम, अब क्या करूं? अरे तुम भी बड़े वो हो, कितनी आस लगाए बैठे थे ये सब लोग। इनके रंग में भंग डाल दिया। जो तुम बड़े वो हो, हम नहीं बात करते। जाओ जाओ, आप खड़े क्या हो? चलो। तमाशा खत्म हो गया, जाओ अपने घर जाओ, चलो। हाँ। इन सब ने शो के टिकट के पैसे तो दिए ही नहीं। सारा पेपर मर्डर से भरा हुआ है, कहीं 2 खून कहीं 3 खून। क्या रे, क्या हुआ? कुछ नहीं। समझ गया, सुबह देखो थप्पड़ मारा था ना, इसलिए अभी तक गुस्से में है। हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था डैड? ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। हाँ लेकिन किसके लिए फोन था डैड? अरे किसी रमनी खिलाओ को पूछ रहा था। नहीं, oh God, नहीं, हमारे घर पे नहीं। वाह, डैड, फोन मत उठाना डैड, फोन मत उठाना। क्यों? डैड, वहां से कोई बात नहीं करेगा। इट्स अ ब्लैंक कॉल डैड, फोन मत उठाना। मे बी, लेकिन कोई अर्जेंट कॉल भी तो हो सकती है। नहीं डैड, देखो बाद में मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। हेलो, 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 कमाल है, कोई बात ही नहीं कर, कोई बात ही नहीं कर। लेकिन तुझे कैसे पता था ये ब्लैंक कॉल है? रहने दीजिए डैड, मैं आपको बिना मुझे टेंशन नहीं देना चाहता। अरे इसमें टेंशन की क्या बात? 10 में से 9 कॉल या तो ब्लैंक कॉल्स होती है, रॉन्ग नंबर्स होती है, इसमें टेंशन की क्या बात है? लेकिन तेरे को इस पर्टिकुलर कॉल के बारे में कैसे मालूम था? डैड, ये एक लंबी कहानी है डैड, एक लंबी कहानी। सत्य घटनाओं पर आधारित है ये कहानी, लेकिन बहुत डरावनी है। सुनिए। रहने दीजिए डैड, आप डर जाएंगे, आप सह नहीं पाएंगे। डर? मैं डर जाऊंगा? अरे मिलिट्री में था, समझा तो? देखिए डैड, जिद मत कीजिए, अगर मैं शुरू करूंगा ना तो आखिर तक सुनना पड़ेगा आपको। अरे यही तो मेरा इरादा है, सुना तू। ठीक है, तो सुनिए। ये कुछ 2 दिन पहले की बात है।
मेरे दोस्त के घर पे फोन की घंटी बजी। मेरे दोस्त के बाप ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हु इज स्पीकिंग? तो वहां से आवाज आई, रमणीक लाल है। सॉरी। रमणीक लाल ने कहा, कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? तो दूसरे आदमी ने वहां से कहा, रमणीक लाल, अगर अपनी जान प्यारी है तो 5,000 रुपए 5,000 रुपए एक लिफाफे में डालकर अपने बंगले के बगल वाले कूड़े के डब्बे में डाल दो। वरना अपने बीवी और बच्चे और खुद की जान खो बैठोगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? कुछ नहीं हुआ। अपने रमणीक लाल को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, ये सब कॉल्स तो ऐसे वैसे आते ही रहते हैं। फिर क्या था? उसी शाम, उसी दहशत भरी शाम, उसके बीवी और बच्चे सूरत गए थे और रमणीक लाल घर में अकेला बैठकर केला खा रहा था। और खाते खाते रमणीक लाल ने टीवी ऑन किया। चिचक। तो क्या? अचानक दरवाजा खुलने की आवाज। और सामने एक लंबा साया, एक लंबा साया, और उस साये के सर पे हैट, उस साये के सर पे हैट, उस साये के सर पे उसके रात को हैट। क्या डैडी, क्या मूड खराब कर दिया आप लोगों ने। अच्छा खासा बोल रहा था मैं, तो कहा था मैं हैट। उस साये के सर पे हैट और उसके एक हाथ में चाकू था, लंबा चमकने वाला, जिसे पसीना चमक रहा है ना तुम्हारा, ये। और एक हाथ में रस्सी, क्योंकि ये दोनों चीज बाद में उसके बहुत काम आने वाले थे ना। क्या जा रहे हो? डैडी, साया आगे बढ़ता गया,
साया आगे बढ़ता गया। रमणीलाल दुबक्कर सोफे में बैठ गया। साया ने कहा, रमणीलाल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि 5,000 रुपए उस कूड़े के डब्बे में रख दो, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मार दिया। यही तो कहानी में ट्विस्ट है डैड। उसने चाकू जो है वो सोफे पर मारा था और उसका रेक्सिन फाड़ रहा था। खटलैक 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 खटलैक, फर 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 और फर। और फिर रमणीलाल ने लात मारा उसे लात मारा रमणीलाल ने और साया गिर गया और रमणीलाल भागा। और फिर साया ने यूं हवा में जादू मार तस्वीर पता है उसने क्या किया था? क्या? उसकी गर्दन नहीं काटी थी उसने टेलीफोन के केबल काट डाले। रमणीलाल डर के मारे उसे हंसा रहा था। फिर भागा। साई ने अपनी रस्सी निकाली, उस पर फेंकी, उसे जमीन पर घसीट दिया और फिर क्या था? रमणीलाल नीचे साया उसने चाकू तकिए में घुसाया था। और फिर उसने क्या किया? वो तकिए के चिंथड़े फाड़ रहा था और वो खा रहा था। फिर भागा रमणीलाल, फिर आपकी भागा और उसने क्या किया पता है आपको? उसने एम लिया, आखिरी बार एम लिया और चाकू वो सीधे उसके पीछे जो डैशबोर्ड लगा था ना, सीधे चाकू उस पर लग गया। एक मेरे बेटे, बाकी कहानी कल सुना ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मिलिट्री वाले हैं। डैडी, आपने वादा किया था कि एक बार में कहानी शुरू करो तो आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा। अच्छा, दहशत खबरदार सुना तो कल सुनाना। आई क्या आज? मालूम नहीं, अभी है। सॉरी। क्यों अंजू? मुंह लटका कर क्यों बैठा? तो और क्या नाचूं? एक तो मेरे सारे पैसे हट लिए, ऊपर से अपने घटिया नुस्खे देकर मेरी ये हालत करवा दी तुमने। ए, दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये जो कुछ भी हुआ ना तेरी तकदीर का दोष है, इसमें अपनी कोई गलती नहीं है। आज तक जितने मजनुओं को मैंने ये आइडियाज दिए हैं वो सब अपनी अपनी लैलाओं के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं, अ हैप्पीली मैरिड लाइफ। और तो और मम्मी डैडी में भी इश्क किताबें गिरने से शुरू हुआ था। पर तू छी, तूने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, थप्पड़ खा कर आया। वाह। रुक्मिणी, वो क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो रुक्मिणी, अब ये नाटक बहुत हो गया, खोलो मुझे ऑफिस जाना है।
कोई जरूरत नहीं ऑफिस ऑफिस जाने की। अरे अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो फिर ऑफिस का काम कौन देखेगा? मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है यहाँ बैठ के करो। अरे कैसे करूं मैं यहाँ बैठ के? इस हालत में तो मैं मक्खी भी नहीं मार सकता। देखो देखो, अब तुम ज्यादा मत करो, समझे ना? देखो ऑफिस में बहुत काम है मुझे, वो फाइलें देखनी है, जरूरी कागजात है, पता है, सब पता है, इतना मत बोलो। हाँ, सुनने वाला तो ऐसा समझेगा जैसे ऑफिस की बड़ी पड़ी है तुमको। और क्या? हाँ, मुझे पता है ना कि ऑफिस क्यों जाते हो। क्यों? उस मरी चुड़ैल की वजह से। और रही सवाल फाइलों की, वो तुम्हारा प्यून लेके आता ही होगा अभी। प्यून घर में आ रहा है? अरे वो मुझे ऐसी बदी हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? बोलो जल्दी, सुनो रुक्मिनी, खोलो, देखो खोलो, मुझे मैं कह रहा हूँ। यूरी जनाब, सारी की सारी फाइलें। पूरा ससुरी क्या? जनाब ये क्या हो गया भाई? आपको घर में भी भैंस की तरह बांध के रखते हैं क्या? आगे तू सारी फाइल ले आया ना? जी आ गया जी, सारी फाइलें ले आया जी। हाँ। अब इनको दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। अरे उसे क्यों आंख दिखा रहे हो? सही तो कह रहा है। हाँ जी, जब सारी फाइलें यहाँ पड़ी हैं तो दफ्तर में क्या दरियास है जी? और नहीं तो क्या? कल मुंह में क्या बक रहा था? हाँ, ऑफिस में मेरी जरूरत नहीं है जनाब, पर मेम साहब। अरे क्या मेम साहब, चल खोल, मुझे ऑफिस जाना है मुझे, चल खोल। अरे इधर हाथ से खोल। क्या कर रहा है? क्यों खोल रहा है? नहीं खोलता जी। नहीं, ये फाइलें देखने के लिए मुझे हाथ तो खुले होने चाहिए ना मेरे। क्यों भाई, क्यों? क्यों? वो है ना, तुमको फाइल खोल के दिखाएगा। हाँ जी, जब मैं फाइलें खोल के दिखा रहा हूँ तो हाथ खोलने की जरूरत है जी। और नहीं तो क्या? बहाने। जनाब आज यूं क्या हो रहा है? आप यहाँ बकरी की तरह बंधे पड़े हो और उधर वो चूड़ी, और मेरा मतलब है कि चूड़ी की सिट्टी पिट्टी गुल है। आप दफ्तर नहीं आवेंगे तो काम कैसे चलेगा जी? नारायण, जब अक्कल बट रही थी उस समय तू कहाँ था? आपको ढूंढ रहा था जी। कुछ नहीं जनाब। अरे चक्कर, जो बात उसके सामने कहनी चाहिए वो तू अकेले में मेरे सामने कह रहा है। अरे मुंह खोल के उसको बता, उसको क्या ऑफिस में मेरी कितनी जरूरत है? जनाब हाँ। हम ठहरे जाट बुद्धि के, बात जरा देर से समझते हैं। बोल कितना चाहिए बोल। ज्यादा नहीं जनाब, बस 50 रुपए एक डायलॉग के। 50 रुपए एक डायलॉग के? हाँ? तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात याद रख, ज्यादा डायलॉग नहीं बोलना। हाँ जनाब जितना ज्यादा बोलूंगा जी उतनी जल्दी उनको पटा सकूंगा जी। किसे पटाने की बात हो रही है? क्लाइंटों को जी। आज दफ्तर में आने वाले हैं जी, 20-25 लोग होंगे। बहुत बड़ा ठेका दिखे है जी, कम से कम 5-6 लाख का तो होगा जी। बस नारायण, बस 100 चढ़ गया है। 100 नहीं जी, 250 बार फोन कर चुके हैं जी, इनसे बात करना चाहते हैं। पर आप चिंता मत करिए जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, वो ठेका किसी और नहीं मिल जाएगा, तो थोड़ा सा नुकसान होएगा और के। हाँ, और वो ठेका अगर हमारे दुश्मन वो मिच्चू की एजेंसी को मिल गया तो फिर क्या होगा? हाँ, 5-6 लाख रुपए का फायदा उसको हो जाएगा। फिर उसका लड़का हमारी बेटी सरस्वती को लेकर भाग जाएगा। फिर हमारी बेटी सरस्वती हमारे दुश्मन के घर की बहू होगी, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? रुक्मिनी, तुम होगी, तुम समझी? हाँ। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। नहीं जी, आप जाओ।